हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओम शनेश्वराय नमः। आप सभी को बड़ मावस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जेठ अमावस्या व्रत कथा, शनि जयंती की कथा, सावित्री और सत्यवान की कथा। तो मित्रों, पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ आज की कथा को पूरा श्रवण करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान और तर्पण करता है, उसके ऊपर से पितृदोष का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। कई लोग अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री साथ रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सगुनों का विकास हो रहा था। वो कन्या दिखने में बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में साधु महाराज ने ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कारवान और पति परायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करके वापस लौट आई। लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को पता नहीं चलने दी। वो सुबह सुबह सभी के सोने के समय ही काम करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गई और घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे घर का काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उस धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शनिदेव की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि पर शनि देव का जन्म हुआ था। इस दिन शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव कर्म फल दाता हैं। शनि देव
कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शास्त्रों में शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि मिलती है। शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव के 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया। संज्ञा की छाया का नाम स्वर्णा रखा गया। आगे चलकर सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। भगवान शनि देवता का वर्ण बेहद ही श्याम था, लेकिन जब सूर्य देवता को इस बात का पता चला कि स्वर्णा उनकी अर्धांगिनी नहीं है, तो सूर्य देवता ने शनि देव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे शनि देव कुपित हो गए और उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, जिसकी वजह से सूर्य देव काले पड़ गए और संसार में अंधकार छाने लगा। परेशान होकर सूर्य देवता भगवान शिव के शरण में गए। तब शिव जी ने उन्हें छाया से क्षमा मांगने को कहा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने छाया से क्षमा मांगी और शनि के क्रोध से मुक्त हुए। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को रखते हैं। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और वट सावित्री व्रत कथा सुनती या पढ़ती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी और सत्यवान ही उनके पति हैं। वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहां उनके साथ जाना एक पत्नी का धर्म है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही है, तो उन्होंने फिर एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इसके बाद यमराज वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री वहां से लौटकर वट वृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं। उनको यमराज ने जीवन दान दे दिया है। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया और उनके ससुर को खोया राजपाट भी मिल गया। वे पहले की तरह रहने लगे। तभी से सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करने लगी।
ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपको आज की तीनों कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।